ईरान और इज़राइल के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से ये वार चल रही है। ये कोई नई वार नहीं है, 70-80 सालों से चल रही ये वार है और इस वार में का कोई एंड नहीं है क्योंकि ये वार जो चलाई जा रही है, इस वार का जो मास्टरमाइंड है वो है यूएसए। तो जब तक यूएसए नहीं चाहेगा तब तक ये वार स्टॉप नहीं होगी। चाहे कोई कितना भी ब्लेम कर दे ईरान को, कोई इज़राइल को ब्लेम करता है, कोई ईरान को ब्लेम करता है, कोई हमास को ब्लेम करता है, कोई हिजबुल्लाह को ब्लेम करता है। लेकिन ये सब जो चेस जब खेला जाता है ना उसमें प्यादे हैं सारे के सारे और जो खेलने वाला है वो है यूएसए। तो ये पूरा का पूरा चेस बोर्ड जो मिडिल ईस्ट बना हुआ है आज की डेट में और इस चेस बोर्ड को जो ऑपरेट कर रहा है वो है यूएसए। तो जब तक यूएसए नहीं चाहेगा इसको बंद करना तब तक ये चलता रहेगा। अभी रिसेंटली वहाँ से एक अपडेट आ रही है कि जो इजराइल ने हमास के जो दूसरे टॉप मोस्ट लीडर थे, एक लीडर को तो उन्होंने एलिमिनेट पहले ही कर दिया था जिनका नाम था हनिया, जो पैलेस्टीन में रहते भी नहीं थे, वो रहते थे आपके कतर में। और दूसरा वो एक विजिट तेहरान के साथ भी इनके बहुत अच्छे रिलेशन है क्योंकि हमास को जो स्पॉन्सर करता है वो तेहरान ही है। तेहरान मीन्स ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो वो जो जा रहा था वो तेहरान में एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा था। तो जहाँ वो रुका था वहीं उस होटल में इजराइल ने कुछ नाम इजराइल का आता है, इजराइल कभी एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को, बट इजराइल का ही नाम सभी लेते हैं तो मैं भी इजराइल का ही नाम दे रहा हूँ कि इजराइल ने ही ये किया होगा। तो जिस होटल में हनिया रुका हुआ था उस होटल में किसी के द्वारा जो है बम ब्लास्ट करके पूरा का पूरा होटल जो है उड़ा करके उस बंदे को वहाँ पे मार दिया जाता है जो कि हमास का टॉप लीडर था। उसी की कमांड पे जो है पूरा हमास ऑपरेट होता था। उसके बाद जब वो एलिमिनेट हो गया तो उसकी जगह दूसरे बंदे ने ली। तो उसकी जगह जो दूसरे बंदे ने ली उसका नाम था सिनवर। अब इस सिनवर की अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो जो आज के में जिसको अभी जो कल खबर आई है कि सिनवर को जो है इसराइल ने एलिमिनेट कर दिया। तो उस सिनवर की अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो इस सिनवर के बारे में बताया जाता है कि हिटलर के बाद जो सबसे ज़्यादा जिसने ज्यूज मारे हैं वो ये सिनवर ही है। और जो 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी, जितनी खतरनाक भयावह जो घटना इसराइल में हुई थी, वो घटना के पीछे का मास्टरमाइंड भी इस सिनवर को ही बताया जाता है। ये ऑलरेडी इसराइल की जेल में 20 से ज़्यादा साल काट चुका है। इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसराइल में हो रखी थी, लेकिन 2011 में क्या होता है, प्रिजनर एक्सचेंज होता है पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में। तो 1000 पैलेस्टीनियन जो नागरिक थे जिनको इसराइल ने बंदी बना के रखा हुआ था अपनी जेलों में, तो इसराइल उनको छोड़ के पैलेस्टीन को दे देता है और पैलेस्टीन भी सेम काम करता है, इसराइल के जो बंदी बना रखे थे इसराइलियों को उनको छोड़ के इसराइल को देता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रिजनर स्वैप कर। तो उनमें से एक सिनवर भी था। तो सिनवर को जो है ये अभी जो इसने जब या हनिया की जो मृत्यु हुई तो उसके बाद ये इसने पूरी के पूरे हमास के जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन था उसको ये लीड करने लग गया। तो इसराइल ने बार बार इसको बोला कि भाई ऐसा मत कीजिए, इसराइल के अगेंस्ट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने चला के रखा है इसको बंद कीजिए, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। इसराइल जो एक के बाद एक जो भी टॉप लीडर बनते जा रहा है उसको एलिमिनेट करता जा रहा है, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे ये हमास हो। इसराइल इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और ये लोग भी नहीं समझ रहे, इसराइल भी नहीं समझ रहा। तो लड़ाई चलती जा रही है। जय हिंद, जय भारत।